स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं हीलियम एटम का। हीलियम एटम के अंदर आप देख सकते हैं दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स हैं। दो प्रोटॉन्स, दो न्यूट्रॉन्स और दो इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस एटम से हटा दें तो हमारे पास इसका न्यूक्लियस बचता है जिसमें दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स हैं। तो हम इस स्ट्रक्चर को अल्फ़ा पार्टिकल बोलेंगे। अब जो ये अल्फ़ा पार्टिकल है अपने आप में बहुत ही स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है इसमें दो प्रोटॉन है और दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। अब आपका कन्फ्यूजन होता है शुरू। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये जानते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस आपस में अट्रैक्ट होते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तो ये आपस में रिपल कर देने चाहिए और न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यानी यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को रोक रही है और न्यूक्लियस को टूटने से बचा रही है। यानी यहाँ पे कोई उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स काम कर रहा है। अब हम यह भी सोच सकते हैं कि क्या यह ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्वांटम लेवल पर नेग्लिजिबल होता है और हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता तो न्यूक्लियस अब तक टूट गया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम कह सकते हैं ना तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो ज़रूर यहाँ पे कोई तीसरा फोर्स काम कर रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से और ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यह सिर्फ न्यूक्लियस पे काम कर रहा है। जो फोर्स न्यूक्लियस को स्टेबल रखे हुआ है उस फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। ये फोर्स चारों फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम जानेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है ये जो न्यूट्रॉन है चेंज हो जाता है प्रोटॉन में, और इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन और एक पार्टिकल इमिट होता है जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। और वैसे ही प्रोटॉन जो है वो चेंज हो जाता है न्यूट्रॉन्स में और इस प्रोसेस में पॉजिट्रॉन इमिट होता है। ये जो चेंजेज होते हैं इसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं ये जो एंटी न्यूट्रिनो इमिट करता है इसको हम बोलते हैं बीटा माइनस डीके, और ये जो पॉजिट्रॉन इमिट होता है इसको हम बोलते हैं बीटा प्लस डीके। ये जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है इन चेंजेस के लिए वही है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बहुत ही वीक होता है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मन में अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,